लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार गुरुवार शाम खत्म हो गया। छठे दौर में 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब तक लोकसभा की 543 सीटों में से 428 पर मतदान पूरा हो चुका है। छठवें चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी लोग वोट डालेंगे। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, दिनेश लाल यादव निरहुआ, महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल खट्टर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगा। छठे चरण में विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, यूपी के सुल्तानपुर से मेनका गांधी, अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और राज बब्बर जैसे नेता शामिल हैं। आइए जानते हैं छठे चरण की कुछ वीआईपी सीटों के बारे में। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस के कन्हैया कुमार उन्हें टक्कर दे रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी को 45.25% मत मिले थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर अनंत कुमार को पराजित किया था। वहीं नई दिल्ली लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के बीच मुकाबला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने इस सीट से आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान को पराजित किया था, लेकिन बीजेपी ने इस बार बांसुरी स्वराज को उनकी जगह टिकट दिया है। यूपी के सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। उनके खिलाफ सपा ने राम भुआल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से मेनका गांधी ने बीएसपी के चंद्रभद्र सिंह को पराजित किया था। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव के बीच मुकाबला है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ लारवी और जफर इकबाल खान मनहास के बीच मुकाबला है। इस सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन इसे टालकर छठे चरण में कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की तमलुक लोकसभा सीट पर बीजेपी ने रिटायर्ड जज अभिजीत गंगोपाध्याय को उतारा है। वहीं टीएमसी के देबांगशु भट्टाचार्य भी चुनावी मैदान में हैं। अभिजीत गंगोपाध्याय हाल ही में न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। हरियाणा के करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा और जेजेपी ने देवेंद्र कादियान को मैदान में उतारा है। इस सीट पर साल 2019 में बीजेपी के संजय भाटिया ने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को पराजित किया था। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी ने उद्योगपति नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता और इनेलो ने अभय चौटाला को प्रत्याशी बनाया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के निर्मल सिंह को यहां से पराजित किया था। ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने संबित पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के अरूप पटनायक और कांग्रेस ने जयनारायण पटनायक को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पिनाकी मिश्रा ने संबित पात्रा को हराया था। वहीं राज्य के संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मैदान में उतार दिया है। उनके खिलाफ बीजेडी के प्रणव प्रकाश दास मैदान में हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नितेश गंगादेव ने बीजेडी के नलिनी कांता प्रधान को पराजित किया था।